इस मजमे में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो सुभान अल्लाह ना बोले। और अक्सर लोग तो आने की मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है अक्सर लोग मुलाकात करने की कोशिश करें, जो नहीं चल पाएगा, नहीं उठ पाएगा, तो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोले बगैर वो भी नहीं रह पाएगा। ना सलाम मजमा तो माशाअल्लाह एकदम कई सालों का रिकॉर्ड समझिए कि टूट गया कि ये मजमा इस साल किबला की तरफ बैठा है। कहिए सुभान अल्लाह। सालों का रिकॉर्ड टूट गया, यहाँ भी मिलाद, यहाँ भी मिलाद, वहाँ भी मिलाद, वहाँ भी मिलाद, लेकिन इस रुख पर बैठकर सुनने का प्रोग्राम बहुत कम देखने को गाँव में मिला। ये पहला चांद इस मोहल्ले में दिख रहा है। तो तरफ बोलिए या रसूल अल्लाह।
बहुत बुलंद है रुतबा, बोलिए सुभान अल्लाह। बुलंद है रुतबा हर एक मुआज़िन का, बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुआज़िन का, बहुत बुलंद कब्र में 3 सवाल होगा मुर्दों से, यानी मन रब का, तुम्हारा रब कौन है, रब की जात के ताल्लुक से, तुम्हारा दीन क्या है, मादीन का, और फिर रसूल पाक के ताल्लुक से सवाल होगा, माकूम का तकूलो फी हक़्क़ि हाज़िर। मन रब का बंदा अगर कह देगा कि मेरा रब अल्लाह है तो छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी कह देगा मेरा दीन इस्लाम है, दूसरे सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन अभी निजात नहीं मिलेगी। जब तक तीसरे सवाल का जवाब न दे दे अल्लाह के रसूल है, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तब तक निजात नहीं मिलेगी। उसी को शायर अपने अंदाज में क्या फरमा रहे हैं, मगर वो बात कहाँ जो मेरे बिलाल में है, अरे बताओ कौन है, बताओ कौन है, क्या कहे रहे हो। कब्र में सवाल होगा मुर्दे से, बताओ कौन है, क्या कहे रहे हो। अरे बताओ इसी सवाल में करता, इसी सवाल में मगर वो बात कहाँ जो मेरे बिलाल में है। बहुत मुख्तसर है और नाते तो बहुत सारी हैं, 2-4-10 तो पढ़ी जा सकती हैं। बहरहाल मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात की लगाकर दुगने पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलामे शाह बतहा हो तो मुझको क्या समझता है, बोलिए सुभान अल्लाह। गुलामे शाह बतहा हो तो मुझको क्या समझता है, और दरे राजा का बनता हो तो मुझको क्या समझना है। गुलामे शाह बतहा हो तो मुझको क्या समझता है, दरे राजा का बनता हो तो मुझको क्या समझता है। कहा शकीर ने ललकार कर सिमरे लाई सुन ले, कहा शकीर ने ललकार कर सिमरे लाई सुन ले, अली हैदर का बेटा हो तो मुझको क्या समझता है, अली
से हुई गाना शहर अहमद रजा का, अरे बरेली का मैं शहदा हूँ तुम मुझको क्या समझता है, बरेली का मैं शहदा हूँ तुम मुझको क्या समझता है निस्बत सैयदे सालार से वारिस से निस्बत है निस्बत सैयदे सालार से वारिस से उल्फत है निस्बत सैयदे सालार से वारिस से उल्फत है। अरे पक्का मैं रिजवी हूँ तुम मुझको क्या समझता है, अरे पक्का मैं रिजवी हूँ तुम मुझको क्या समझता है, अली हैदर का बेटा हूँ तुम मुझको क्या समझता है, अली हैदर का बेटा हूँ तुम मुझको क्या समझता है। हज़रात गिरामी खुतबा मदीना के बाद निकाह बिल सुन्नती, यानी निकाह मेरी सुन्नत है, ये कौन फरमा रहे हैं, हमारे और आपके पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह करना ये मेरा तरीका है, निकाह बना लाना ये मेरी सुन्नत पर अमल करना है। हज़रात गिरामी दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं और दुनिया में बहुत सारे अमाल भी हैं, न अमाल की कमी है न रिश्ते की कमी है, और हर अमाल का अलग अलग सवाब भी है, और एक से बढ़कर एक सवाब दुनिया में लिखा जाता है और पाया जाता है, किताबों से पता चलता है। लेकिन याद रखिएगा कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा तकबीर तहरीमा करके नियत को बांध लेता है, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लिया तो उसकी नेकियों का मीटर चलना शुरू हो गया। अब उसे सवाब मिल रहा है, रुकू में गया है सवाब मिल रहा है, सजदे में गया है सवाब मिल रहा है, काजे में बैठा है सवाब मिल रहा है, सना पढ़ रहा है सवाब मिल रहा है, याद पढ़ रहा है सवाब मिल रहा है, कुरान पढ़ रहा है सवाब मिल रहा है, सूरह फातिहा पढ़ रहा है सवाब मिल रहा है, सूरत मिला रहा है सवाब मिल रहा है, तौबा करता है सवाब मिल रहा है, जलसा करता है सवाब मिलता है, सलाम फेरता है सवाब मिलता है। लेकिन जब सलाम फेर कर खाली हो गया नमाज से अब नेकियों का मीटर बंद हो गया, अब सवाब नहीं मिल रहा है, अब वही पर रुक गया, रुका कि नहीं। जब तक नमाज में था सवाब पा रहा था, जब तक तकबीर तहरीमा लिया था वहीं से सवाब जारी हो चुका था, और जब तक सलाम नहीं दिया था सवाब मिल रहा था। ऐसे ही खाली ये रोजे को भोर के वक्त में सुबह शादी के वक्त उठा, ठंडी का महीना हो तो गर्मी का महीना हो तो सख्त सर्दियों में उठा है, सहरी का ऐलान हुआ है, बड़े बूढ़ों ने जगा दिया है, बच्चे आपस में बातें करने लगे कि सहरी का वक्त हो चुका है, बेचारा ही नहीं कांपने सहरी खा लिया, सुबह शादी से रोजे की नियत कर लिया। अब उसको जब रोजे की नियत कर लिया है तो अब सवाब मिल रहा है, बैठा है तो सवाब, चल रहा है तो सवाब, सोया है तो सवाब, चल रहा है तो सवाब, किसी से बात कर रहा है तो सवाब, यानी रोजे की नियत कर लिया है और रोजे की हालत है, हर लम्हा सवाब पा रहा है, सवाब पा रहा है। यहाँ की मगरिब के वक्त जब जब अफ्तारी नहीं करेगा, जब तक इफ्तार नहीं किया है सवाब ही सवाब है, सवाब ही सवाब है। लेकिन इफ्तार जब कर लिया अब सवाब मिलना बंद हो गया, अब सवाब का मीटर चलना बंद हो गया, इसलिए कि रोजे से था और रोजा अब बंद कर दिया, अब सवाब मिलना बंद। नमाज में जब से चालू तब तक, और नमाज जब तक खत्म किया सवाब में रहा, रोजा जब से चालू किया तब से, और जब तक रोजा बंद किया तब तक सवाब में रहा। ऐसे ही हज पढ़ने वाले को देख लीजिए, हज पढ़ने वाला बड़ी मेहनत से अपनी कमाई इकट्ठा करता है और फिर यहाँ से इरादा करता है ज़ियारत हरमैन शरीफ कायम करेंगे, टिकट कटाता है, वीजा हासिल करता है, लोगों से मिलता है, महफिल मीलाद में नकद करता है, सवारियों से चलकर ज़ियारत हरमैन शरीफैन चला गया, कहीं तवाफ़ काबा कर रहा है सवाब कमा रहा है, कहीं मुज़दलिफ़ा में है सवाब कमा रहा है, सफा मरवा की दौड़ कर रहा है सवाब कमा रहा है, इब्राहिम मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ रहा है सवाब कमा रहा है। जब तक घर वापस नहीं आएगा तब तक
तकरीर मैं नहीं करूंगा, अब आप तकरीर करवाने जाएगा। 2-3 जुमले में आप तकरीर करेंगे। अन्निकाहो सुन्नती, ये मेरे आका ने फरमाया है ना, बोलिए। मेरे आका की हदीस शरीफ है, अन्निकाहो सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीका है, ये मेरा कानून है, मेरी सुन्नत है। तो बताइए रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करना ये इबादत है कि नहीं? सही बोलिएगा। रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करना ये क्या हुआ? इबादत। झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए पहले मैंने खुशखबरी सुना दी है कि करबला कदम बैठे, बड़ी मुकद्दस जमात है आपकी। ऐसे जमात को मेरे आका ने फरमाया है कि जब कभी जन्नत के बागों से गुजरो तो कुछ उठा लिया करो, कुछ न लिया करो। साहबा ने अर्ज किया जन्नत की जमात और जन्नत की तैयारी और जन्नत की खेती क्या है? तो इसी को जन्नत की खेती कही गई है। आप जन्नत की तैयारियों में बैठे हैं, यकीनन आप सच बोलेंगे कि रसूल पाक ने फरमाया निकाह मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। तो सुन्नत पर अमल करना ये इबादत है। मेरे इस्लामी भाइयों, सुन्नत पर अमल करना इबादत है। लेकिन आप सच मानो में बताइएगा हम कहां से कहां तक पहुंचे, ये मुसलमान कहां चला गया कि इबादत में भी कहीं वीडियो गिराने होती है? सही बताइएगा, झूठ मत बोलिए। आपको तैयार होना पड़ेगा, हमने और आपको होना पड़ेगा। और थोड़ी थोड़ी सी बातों को देखिए, निकाह कितनी अच्छी चीज है। निकाह करो, घर में दौलत आ जाएगी। निकाह करो, बरकत आ जाएगी। निकाह अगर सुन्नत तरीके से किया जाए और किसी के घर में बड़ी बड़ी गाली हो, बड़ी परेशानी हो, बड़ी मुफलिसी हो, बड़ी उदासी हो, उसके लिए भी नुस्खा बता दिया गया है कि सुन्नत तरीके से जब तुम निकाह करोगे और निकाह के बाद जब नई चमेली दुल्हन को तुम्हारे दरवाजे पर उसकी आमद होगी और घर में दाखिल होने से पहले मोहब्बत से उसके पैर को धुल लेना, उसके पैर को धुलना और उस धोल को घर के चारों कोने में गिरा देना। जब जब तुम जिंदा रहोगे तेरे घर से बरकत कभी नहीं करेगा। ये रसूल पाक ने फरमाया है, लेकिन शर्त वही है कि हमारा काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इबादत में कहीं से कहीं तक भी शैतानी दखल न आए तो यकीनन इसकी बरकतों को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका इस थोड़ी देर की बैठक को कबूल व मकबूल फरमाए। रिश्ते 4 बुनियाद पर होते हैं। कोई हुस्न जमाल देखता है, कोई मालो दौलत देखता है, कोई हस्बो नसब देखता है और कोई दीनदारी देखता है। इन 4 बुनियादों पर होता है और चारों बुनियादों का ये मेरे और आपके नबी ने फरमा दिया है कि जो इंसान इस ख्वाहिश में रहता है कि हम लड़की का हुस्न जमाल देखकर शादी करेंगे तो अनकरीब वो फितने में मुब्तला हो जाएगा। बहुत खूबसूरत लड़की देखकर सिर्फ इसी को तरजीह दिया कि खूबसूरती की जुबान है तो अनकरीब वो फितने में मुब्तला हो जाएगा कि तुम कहाँ भाग रही थी, तुम किससे बात कर रही थी, तुम्हारे मोबाइल में फोन कहाँ से आ गया, तुम कहाँ जा रही थी, तुम किधर भाग रही थी। वो अनकरीब फितने में मुब्तला हो जाएगा। और अगर मालो दौलत को तरजीह दिया कि मालो दौलत वाला घर है, बेशुमार दौलत लेकर आएगी, गाड़ी घोड़े लेकर आएगी, तो वो अनकरीब मुफलिस और कंगाल हो जाएगा। ये रसूल पाक का हुक्म है, याद रखिएगा। अगर हम इस बुनियाद पर शादी करते हैं कि मालो दौलत वाला जब तक न मिलेगी लड़की जब तक शादी नहीं करेंगे तो मालो दौलत वाली लड़की से रिश्ता होते ही आप धीरे धीरे कल्लाश हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। और अगर हस्बो नसब देखा तो हस्बो नसब वाले भी इस दुनिया में तबाह बर्बाद हो जाते हैं, वो भी बीमारी के रहते हैं। लेकिन दीनदारी को देखने वाला यकीनन जो दीनदारी को पसंद करता है, दीनदार औरत घर में कदम रखती है तो उसका घर भी जन्नत का बाग हो जाता है, उसके शौहर भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और मैदान महशर में भी उससे अच्छा इनाम दिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि
खूबसूरत बच्चियों को न लाया जाए निकाह में, खूबसूरत को लाया जाए, बिल्कुल खूबसूरती देखी जाए, लेकिन साथ में जो देखने का हुक्म है उसको भी देखा जाए। पहले नंबर पर दीनदारी देखी जाए, अगर दीनदारी के साथ बच्चे खूबसूरत भी है तो ये प्लस पॉइंट, और दीनदारी के साथ दौलत है तो ये समझिए कि बोनस है। दीनदारी के साथ अगर उसका खानदान आया है तो ये भी फायदे की चीज है, ये भी चीज है, लेकिन दीनदारी पहले देखी जाए। आज हम आप दो दो तीन तीन बलोरों को जा रहे हैं बच्ची को देखने, ये हम सबकी बात कर रहे हैं। दो दो तीन तीन बलोरों औरतें भी जा रही हैं, मर्द भी जा रहे हैं, और घर के अंदर घुस गई, मर्द हजरात बाहर के इंतजार पर बैठ गए, और गए चाय पानी नाश्ता वगैरह हुआ तो पूछने लगे धीरे धीरे, अरे कुछ सिलाई पढ़ाई आई है कि नहीं, अरे पढ़ाई कहाँ तक की है। अब धीरे धीरे इनसे उनसे दाना खुशी होने लगी, सिलाई कितनी जानती है, पढ़ाई कितनी जानती है, पढ़ाई कितनी जानती है, अंग्रेजी कितनी जानती है, और कंप्यूटर कितना चलाना जानती है, और मोबाइल कितना मासिक है चलाने में, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। अगर हम मुसलमान हैं, नबी वाले हैं, गुलाम मुस्तफा हैं, अगर दरवाजे पे जाने के बाद अगर पहला सवाल हम कर देते कि बताओ तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो कि नहीं, और तुम्हें कुरान तजवीज के साथ पढ़ने आता है कि नहीं, अगर इनकार करे कि मुझे नहीं आता है, आप कहते हैं कि मेरे घर रिश्ता नहीं होगा, अगर 2-3 जगहों पर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो आज बच्चा पूरा सारा जाने इंसान दुनिया में मौजूद है, सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन आज में तो सिलाई कढ़ाई बुनाई कढ़ाई ये सब पढ़ा दिया है। आज कुरान को पूछेंगे नहीं, नमाज को पूछेंगे नहीं, तिलावत को पूछेंगे नहीं, दीनदारी को पूछेंगे नहीं, उसका भरोसा खुदा पर है कि नहीं पूछेंगे नहीं। आज दुनिया के मामलात पूछ रहे हैं, जिसके वजह से आज कुरान घरों में सजा के जा रहा है, आ रही है लेके आ रही है, और आखिर दम तक सजा के रखा जा रहा है। न कुरान है, न नमाज है, न तिलावत है, न सुन्नत के तरीके की जिंदगी है, जिससे घरे हमारे और आपके तबाह बर्बाद हो रहा है। आप मुआयना करके देख लीजिए अपने अपने घरों का माहौल कि जितने उल्टे सीधे काम करके हमने शादियां की थी, आज हम किस तरीके से रो रहे हैं और कैसा आंसू बहा रहे हैं, किसी के सामने अपने अपने दुख दर्द को बयान भी नहीं कर सकते। अगर लड़की दीनदार हो, परहेजगार हो, तो उसके दम धर्म से बरकतें ही बनी पड़ी हैं। मैं बताऊं शाहे किरमान का बादशाह वक्त का फरमानवा मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद में जाने के बाद देखा एक सीधे साधे अपने जुबले नौजवान को जो इबादत में मशगूल था, नमाज में मसरूफ था। फिर किसी वक्त में आपकी हाजिरी हुई, अपने वक्त के बादशाह की बात कर रहा हूँ, शाहे किरमान की। दूसरे वक्त में हाजिर में देखा बेचारा